दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाले अमेरिका को इस बार भारत ने ऐसी रणनीतिक चाल में जकड़ा है जिससे निकलना अब उसके लिए आसान नहीं रह गया है। 24 घंटे पहले तक जो अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, आज वही बैकफुट पर आकर बातचीत की बात कर रहा है। समंदर की लहरों से लेकर वैश्विक कूटनीति के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने न सिर्फ अमेरिका की चाल को नाकाम किया बल्कि उसे उसी के जाल में फंसा दिया। अमेरिका की तरफ से भारत को चाबार खाली करने की धमकी दी गई है। अभी महज 24 घंटे का समय भी नहीं बीता है, लेकिन भारत ने इन 24 घंटे के भीतर वह रणनीति पलट दी है जिसके चलते अब अमेरिका अपनी ही चाल में इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को भारत के साथ बातचीत के मुद्दे पर उतरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के 5th फ्लीट सहित अमेरिका के 22 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के नियंत्रण वाले चाबहार पोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन जहाजों को भी अमेरिका को बीच रास्ते ही जहां तहां रोकना पड़ा है। हालत ऐसी बन रही है कि भारत का उठाया गया एक कदम अमेरिका को इतना भारी पड़ जाएगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को जरा सा भी नहीं था और इस वक्त वही हो चुका है। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के न्यूज मीडिया के मुहाने पर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बजाय चाबार इस वक्त बातचीत का केंद्र बन चुका है, जिसका डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा था कि भारत को आखिरकार अब चाबहार खाली करना ही पड़ेगा। चाबार पर नियंत्रण छोड़ते हुए भारत को अब यह नियंत्रण अमेरिकी नेवी और अमेरिकी फ्लीट्स के हवाले करना होगा। लेकिन भारत ने इसको लेकर तब कोई बयानबाजी नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी, किसी भी तरीके से जवाबी पलटवार नहीं किया। लेकिन इन 24 घंटे के अंदर भारत ने वह रणनीतिक चाल चली जिसने अमेरिका को खुद ब खुद उसी के शिकंजे में फंसा दिया है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को 2 धड़ों में अपनी नेवी बांटनी पड़ रही है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो दूसरी उसके लिए चाबहार की तरफ बढ़ने वाली नेवी। अब वापस अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स को उन्हीं डेक में उतारना पड़ रहा है जिन डेक से वह उड़ान भरकर चाबहार के आसमान पर मंडराने की कोशिश कर रहे थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम है और जानकारी आपका दिल छू लेने वाली है। साथ साथ भारत की इस वक्त असल में सामरिक ताकत के साथ साथ कूटनीतिक ताकत का जो परिचय दिया गया है वह सबसे अहम बन जा रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल प्रेरणा मार्ग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, एक सच्चे देशभक्त की तरह कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत अमेरिका की इस चाल को पहले ही भांप चुका था। भारत के लिए अमेरिका ने पहले ही चाबहार को लेकर कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन आखिरकार बीते 48 घंटे पहले से ही इस बात की खबर आ चुकी थी कि जल्द ही अमेरिका भारत को चाबहार पर घेरेगा। लेकिन 24 घंटे पहले जो हुआ उस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अमेरिका ने भारत को सीधे धमकी भरे अंदाज में कहा कि अब खाली करो वरना हमले का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इसी बीच भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी को बुरी तरीके से घेर दिया। वही अमेरिकी नेवी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही बुरी तरीके से घिरी हुई थी, लगातार ईरान और दुनिया भर की नेवी के निशाने पर थी, क्योंकि यह नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर ईरान से लगातार टकराव की स्थिति में थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की इकलौती नेवी थी जो अमेरिका के साथ यहां पर उसे बचाने का काम कर रही थी। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ जबरन दुश्मनी मोल लेकर यह रास्ता भी अपने लिए बंद कर दिया। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारत ने सीधे अपना बड़ा एक्शन लिया और सीधे तौर पर अमेरिकी युद्धपोतों को घेरने का काम किया। उसके बाद अमेरिका के तेवर तुरंत नरम पड़ गए। चाबहार को लेकर अमेरिका समझ गया कि अगर उसने चाबहार पर शिकंजा कसने की कोशिश की तो भारत तुरंत अगले ही पल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके लगभग 30 से 35 जहाजों को डुबाने में चंद सेकंड का समय भी नहीं लगाएगा। असल में भारत ने इस वक्त अपनी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही खड़ी कर रखी है। वजह साफ है कि भारत अपने 22 युद्धपोतों को पूरी ताकत और क्षमता के साथ इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल रहा है। लगातार भारत आ रही गैस की सप्लाई और लगातार क्रूड की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए भारत ने यह पूरा रणनीतिक घेरा तैयार किया है। किसी भी तरीके की रोक ना लगे, इसके लिए भारत ने अपनी नेवी को पूरी तरीके से सजा कर रखा है। और वहीं पर अमेरिका की नेवी इस वक्त भारत के शिकंजे में फंस चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही यह बात सामने आई, अमेरिका के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो।
ऐसा लगा हो जैसे अमेरिका के जहाजों को बैक गियर लगाने पड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका, जो चाबहार पर कब्जे की फिराक में लगातार आगे बढ़ रहा था, वही अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत दबाव में आकर चाबहार से पीछे हट जाए और ईरान के खिलाफ उनकी पाबंदियों का साथ दे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रवेश द्वार है और इसकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की नाराजगी के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार तेहरान और चाबहार पोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में हैं। भारत का रुख स्पष्ट है, हमें किसी की जंग से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारे आर्थिक हितों और हमारे पोर्ट पर आंच आएगी तो भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। आज दुनिया देख रही है कि भारत अब किसी के इशारे पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचने वाली महाशक्ति है। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है। हॉर्मुज की उस संकरी गली में भारत के 28 विशालकाय कमर्शियल जहाज अटके हुए हैं। इन जहाजों पर 778 भारतीय नाविक सवार हैं। यह नाविक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, यह 778 भारतीय परिवार हैं जो घर पर अपने बेटों और भाइयों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। इन जहाजों में भरा तेल और गैस भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर यह जहाज समय पर भारत नहीं पहुंचे तो हमारी गैस सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ा संकट आ सकता है। जयशंकर साहब इस वक्त बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इन 28 जहाजों के लिए एक सेफ कॉरिडोर यानी सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत चाहता है कि बिना किसी टकराव के इन जहाजों को निकाला जाए, लेकिन अगर रास्ता नहीं दिया गया तो आईएएस विक्रांत पर लैंड करने वाले वे राफेल अमेरिका के दबाव और ईरान के खतरों के बीच भारत इस वक्त समंदर की सबसे कठिन शतरंज खेल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाबहार में हुए उस नुकसान की असलियत क्या है? क्या वाकई भारत का करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब भारत के राफेल विक्रांत पर लैंड करेंगे तो क्या अमेरिकी नौसेना अपना रास्ता बदलेगी या टकराव और बढ़ेगा? दोस्तों, हॉर्मुज और चाबहार की इन खबरों के बीच आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज जब हम और आप अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं तो सोचिए समंदर की उन खारी लहरों पर तपते सूरज के नीचे हमारे वह नौसैनिक और वह जांबाज पायलट किसके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। वह वहां अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंख में आंख डालकर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे। देश की अर्थव्यवस्था थमे नहीं और पूरी दुनिया में भारत का मस्तक कभी ना झुके। क्या हमारे उन वीरों का यह शौर्य और अटूट साहस एक लायक का भी हकदार नहीं है? अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है और आपको अपनी सेना की इस फौलादी ताकत पर रत्ती भर भी गर्व है, तो अभी के अभी उस लाइक बटन को दबाकर दुनिया को बता दीजिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे जोश के साथ अपनी सेना को सलाम करते हुए लिखिए, जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का यह विजय रथ कभी ना रुके, तो ऐसी ही सटीक और गौरवशाली खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें प्रेरणा मार्ग को और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत के राफेल ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे दुनिया अभेद्य मान रही थी। दोस्तों, समंदर की लहरों पर बिछी इस बिसात का सबसे रोमांचक मोड़ अब शुरू हुआ है। जैसे ही भारत के राफेल विमानों ने सोनिक बूम पैदा करते हुए हिंद महासागर के ऊपर से उड़ान भरी, वैसे ही वॉशिंगटन के डिफेंस रडार्स पर हलचल मच गई। अमेरिकी रणनीतिकारों को लगा था कि भारत सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन भारत ने अपने हवा के सिकंदरों को सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना करके यह साबित कर दिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत हॉर्मुज के द्वार पर खड़ा है और दूसरी तरफ भारत के सबसे आधुनिक राफेल जेट्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह राफेल जेट्स केवल निगरानी के लिए नहीं जा रहे, इनमें लगी स्कैल्प और मिट्योर मिसाइलें इस बात की गारंटी है कि अगर किसी ने भी भारतीय जहाजों या चाबहार की ओर गलत निगाह डाली तो उसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही राफेल विक्रांत के डेक पर टच डाउन करेंगे, भारत की मार क्षमता उस पूरे इलाके में 10 गुना बढ़ जाएगी। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य संदेश है कि हिंद महासागर का असली रक्षक कौन है। ट्रंप प्रशासन इसलिए भी परेशान है क्योंकि राफेल की स्टील खूबियां उन्हें अमेरिकी रडार को चकमा देने की ताकत देती हैं।
अब्राहम लिंकन, जो पहले से ही तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है, उसके लिए विक्रांत और राफेल की यह जोड़ी एक ऐसा दुस्वप्न बन गई है जिसका तोड़ उनके पास फिलहाल नहीं है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे भारत को कल रात सोने नहीं दिया। चाबहार के पास हुई उस सैन्य कार्यवाही के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ जयशंकर साहब की कूटनीति का जादू देखिए। भारत लगातार ईरान की सरकार और चाबहार पोर्ट अथॉरिटी के साथ हॉटलाइन पर बना हुआ है। अब पुष्ट खबरों के अनुसार भारत ने पहले ही चाबहार में तैनात अपने तकनीकी स्टाफ को एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि इलाके में धुआं और धमाकों की आवाजें सुनी गई, लेकिन भारत ने चाबहार के अपने टर्मिनल को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। ट्रंप प्रशासन भारत को डराकर चाबहार से हाथ खींचने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है कि चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की मध्य एशिया तक पहुंचने की लाइफलाइन है और भारत अपनी लाइफलाइन को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देगा। उधर हॉर्मोज में फंसे हमारे 28 जहाजों और 778 नाविकों की स्थिति हर पल बदल रही है। खबर है कि भारतीय नौसेना ने एक साइलेंट रेडियो प्रोटोकॉल शुरू किया है। हमारे नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शांत रहें और नेवी के सिग्नल का इंतजार करें। अमेरिका चाहता है कि भारत इन जहाजों को निकालने के लिए उसकी मदद मांगे, जिससे भारत उनकी शर्तों के आगे झुक जाए। लेकिन भारत ने अपनी खुद की ताकत के दम पर रास्ता बनाने का फैसला किया है। विक्रांत से उड़ान भरने वाले राफेल इन 28 जहाजों के ऊपर एक एयर कवर प्रदान करेंगे। यह दुनिया के समुद्री इतिहास में पहली बार होगा जब भारत इतनी बड़ी तादाद में अपने व्यापारिक जहाजों को एक युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना का ऐसा साझा ऑपरेशन चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि भारत उनकी ईरान पॉलिसीज में फिट नहीं बैठ रहा। ट्रंप ने ट्वीट और आधिकारिक बयानों के जरिए भी भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि 2026 का भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बनाता। हैरानी की बात देखिए, चीन और रूस जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत यहां जीतता है तो एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका आज अरब सागर में खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके पुराने सहयोगी भी भारत जैसे मजबूत बाजार और सैन्य शक्ति से सीधे टकराने से कतरा रहे हैं। लेकिन क्या राफेल की लैंडिंग इतनी आसान होगी? क्या अमेरिका विक्रांत के रास्ते में अपने युद्धपोत बढ़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाबहार का वह हिस्सा जो भारत चलाता है वाकई पूरी तरह सुरक्षित है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब हम उस सच से पर्दा उठाएं जिसने पिछले 24 घंटों से हर भारतीय की धड़कनें बढ़ा रखी थी। क्या चाबहार को वाकई नुकसान हुआ है? क्या हमारे अरबों डॉलर पानी में बह गए? तो सुनिए, अमेरिका और इजराइल की उस भीषण सैन्य कार्यवाही ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन के आसपास के इलाकों को जरूर निशाना बनाया, लेकिन भारत के शहीद बहादुर टर्मिनल को खरोच तक नहीं आई है। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे रणनीतिकारों ने महीनों पहले ही चाबहार की सुरक्षा के लिए एक ऐसा डिजिटल और फिजिकल प्रोटोकॉल तैयार किया था कि किसी भी हमले की स्थिति में भारतीय संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। जिस वक्त सैन्य कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त जयशंकर साहब सीधे तेहरान के विदेश मंत्री के साथ लाइन पर थे। भारत ने साफ कर दिया था कि चाबहार की मिट्टी पर गिरा एक भी गोला रेड लाइन पार करना माना जाएगा। यही वजह है कि कार्यवाही पोर्ट के पास तो हुई, लेकिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा लिया गया। ट्रंप प्रशासन का यह प्लान कि भारत डरकर पोर्ट छोड़ देगा पूरी तरह से फेल हो चुका है। उधर समंदर के सीने पर जो हुआ उसने इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना ली है। भारत के राफेल जेट्स ने जब आईएएस विक्रांत के रनवे को छुआ तो वह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, वह अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील थी। जैसे ही हमारे राफेल विक्रांत के डेक पर तैनात हुए, हॉर्मोज के आसपास का बैलेंस ऑफ पावर बदल गया। अब अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि अगर वह भारत के उन 28 जहाजों का रास्ता रोकता है तो उसे भारत के उस हवाई क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा जो अब विक्रांत के ऊपर तैयार है। हमारे 778 नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत अब अमेरिका की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर समंदर का रास्ता खोल रहा है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। जब ट्रंप ने देखा कि भारत झुकने के बजाय और आक्रामक हो गया है, तो उन्होंने फ्रांस और जापान से संपर्क साधने की कोशिश की। लेकिन जवाब क्या मिला? फ्रांस ने साफ कह दिया कि वह भारत जैसे रणनीतिक पार्टनर के खिलाफ किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा।
जापान ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए हाथ पीछे खींच लिए। आज अमेरिका अरब सागर के उस नीले पानी में खुद को अलग थलग खड़ा पाता नजर आ रहा है। दुनिया देख रही है कि अब सुपर पावर की परिभाषा बदल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जो सबसे बड़ी और ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, यह इत्तेहाद पावसाने है। वह यह है कि भारत ने अपने समुद्री ऑपरेशन को एक नए चरण में प्रवेश करा दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने सभी प्रमुख एसेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आईएनएस विक्रांत के आसपास अब एक मल्टी लेयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया गया है, जिसमें केवल राफेल ही नहीं बल्कि एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम, एंटी मिसाइल शील्ड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सक्रिय कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि विक्रांत के आसपास अब एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया गया है जिसे तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वह अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि भारत ने अपने अंडमान निकोबार कमांड को भी सक्रिय कर दिया है। इसका रणनीतिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह कमांड हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारत पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री मोर्चों पर एक साथ दबाव बना सकता है। इसका संकेत साफ है कि भारत अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड बेस को एक्टिवेट कर दिया है, जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत फाइटर जेट्स को तैनात किया जा सकता है। ये पूरी तैयारी इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहले से रणनीति बनाकर चलने वाला राष्ट्र बन चुका है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट ने एक नया मोड़ ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को लेकर बंद कमरे में आपात बैठक की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कई देशों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। हॉर्मोज की खाड़ी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक है और यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से यूरोप के कई देश अब इस स्थिति को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुट गए हैं। इसी बीच भारत के अंदर भी उच्च स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए, ताकि न केवल हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत बनी रहे। सरकार के भीतर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थिति अनियंत्रित युद्ध में ना बदले। अब बात करते हैं उन 28 जहाजों की जो इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील हिस्सा बने हुए हैं। नौसेना के सूत्रों के अनुसार इन जहाजों को निकालने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। पहले चरण में इन जहाजों के आसपास के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा, जिसमें राफेल जेट्स एयर कवर प्रदान करेंगे। इसके बाद भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट वेसल्स इन जहाजों को एक सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए बाहर निकालेंगे। यह ऑपरेशन बेहद जटिल और जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की चूक का मतलब सीधा टकराव हो सकता है। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी और आत्मविश्वास यह दिखा रहा है कि वे इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उधर अमेरिका की रणनीति भी अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहता है, लेकिन वह भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि उसे अपनी शर्तों पर लाया जा सके। इसी कारण से अमेरिका ने अपने नौसैनिक जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है और लगातार निगरानी बनाए रखी है। लेकिन भारत के सख्त रुख के कारण अमेरिका को भी अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति एक तरह से पावर टेस्ट बन चुकी है, जहां दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं और क्षमताओं को परख रहे हैं। इसी दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है कि भारत ने अपने साइबर और स्पेस एसेट्स को भी सक्रिय कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब यह टकराव केवल समुद्र या हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी फैल सकता है। भारतीय एजेंसियां लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और किसी भी साइबर हमले को रोकने के लिए तैयार हैं। यह आधुनिक युद्ध का नया आयाम है,
जहां बिना गोली चलाए भी दुश्मन को कमजोर किया जा सकता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले 24 से 48 घंटे इस पूरे संकट की दिशा तय करेंगे। अगर भारत अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफल हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। फिलहाल भारत का रुख साफ है, ना तो वह झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या यह संकट कूटनीति से सुलझेगा या फिर इतिहास एक नए संघर्ष का गवाह बनेगा। दोस्तों, आज का यह घटनाक्रम सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सबूत है कि 2026 का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मोहताज नहीं है। चाहे वह चाबहार की रक्षा के लिए राफेल भेजना हो या हॉर्मोज में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, भारत ने दिखा दिया है कि हमारे लिए हमारे नागरिकों की जान और देश का सम्मान सबसे ऊपर है। आज जब आप और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो याद रखिए कि हजारों मील दूर समंदर की खारी लहरों पर हमारे जांबाज नौसैनिक और पायलट अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। क्या उनके इस शौर्य के लिए एक लाइक तो बनता है। इसी बीच ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई। टकराव से बचो लेकिन संतुलन बनाए रखो। यही वजह थी कि भारतीय जहाजों को रिहा करने के बाद ईरान ने भारत के साथ बैक चैनल बातचीत तेज कर दी। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा था और इस खेल का तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी था चीन। बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों के लिए यह पूरी स्थिति किसी चेतावनी से कम नहीं थी। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके तहत वह हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, उसे भारत ने सीधे चुनौती दे दी थी। ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया था, अब चाबहार के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा था। और अब जब भारत ने हॉर्मोज तक अपनी पहुंच और ताकत दिखा दी तो चीन के लिए यह खतरे की घंटी थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। चीन ने अपने कुछ युद्धपोतों को अरब सागर की तरफ मूव करने का आदेश दिया। आधिकारिक तौर पर इसे रूटीन डिप्लॉयमेंट कहा गया, लेकिन अंदर खाने हर कोई समझ रहा था कि यह भारत को एक साइलेंट मैसेज है। जवाब में भारत ने भी देरी नहीं की। अंडमान से लेकर अरब सागर तक अपनी नौसेना की तैनाती को और मजबूत कर दिया गया। यानी अब यह टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, यह एक बहुत ध्रुवीय शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका था। हॉर्मुज के पानी में अब हर लहर के साथ एक अलग तनाव बह रहा था। एक तरफ भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर रहा था, दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें इस नए समीकरण को समझने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह था धारणा का बदलना। अब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा था, अब उसे एक निर्णायक सैन्य शक्ति के रूप में देखा जा रहा था। इसी दौरान भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को आक्रामक तरीके से रखना शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक भारत ने साफ कर दिया कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा अब किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई देश इसमें बाधा डालता है तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। इस बयान ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए क्योंकि उन्हें भी एक संतुलित शक्ति की जरूरत थी। वहीं कुछ देश चुप्पी साध गए क्योंकि वे किसी भी टकराव में फंसना नहीं चाहते थे। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ। भारत की इस कूटनीतिक और सामरिक विजय ने न सिर्फ अरब सागर के समीकरण बदले हैं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और यूरेशिया के व्यापारिक मानचित्र पर भारत की छाप को और गहरा कर दिया है। अमेरिका के रणनीतिकार अब इस बात का विश्लेषण करने में जुटे हैं कि जिस भारत को वे कल तक अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, उस भारत ने कैसे महज 48 घंटों के भीतर पेंटागन की पूरी बिसात को ही पलट कर रख दिया। असल में भारत की यह तैयारी कोई रातों रात की गई योजना नहीं थी, बल्कि यह सालों की उस तपस्या और सैन्य आधुनिकीकरण का परिणाम है जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत अंजाम दिया गया है। जब हमारे राफेल विमानों ने IAS विक्रांत के विशाल डेक को छुआ तो वह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए यह संदेश था कि हिंद महासागर अब किसी भी बाहरी शक्ति की निजी जागीर नहीं है। अमेरिका के विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के रडार्स पर जब भारतीय राफेल की गर्जना सुनाई दी तो अमेरिकी कमांडरों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपनी रक्षा
पंक्तियों को जरूरत पड़ने पर आक्रामक मोर्चों में बदलने की पूरी काबिलियत रखता है। इस बीच वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल और बढ़ गई है, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन पर अब उनके अपने ही थिंक टैंक्स यह दबाव बना रहे हैं कि भारत के साथ सीधे टकराव का रास्ता अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। चाबार पोर्ट, जिसे भारत ने अपनी मेहनत और अरबों डॉलर के निवेश से सींचा है, वह अब केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि वह भारत की उस सामरिक दूरदर्शिता का प्रतीक बन चुका है जिसने रूस और मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। अमेरिका इस बात से सबसे ज्यादा परेशान है कि यदि भारत चाबहार के जरिए अपना व्यापार सुरक्षित कर लेता है तो अफगानिस्तान और ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों का असर लगभग खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि भारत को इस प्रोजेक्ट से डराकर बाहर कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अपनी नेवी को जिस तरह से हॉर्मोज के मुहाने पर तैनात किया है, यह है, उसने वॉशिंगटन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब किसी भी आर्थिक नुकसान को झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करेगा। इधर हॉर्मज की उस संकरी गली में तनाव की लहरें और ऊंची उठ रही हैं। हमारे उन 778 भारतीय नाविकों के चेहरों पर जो शिकन थी, वह अब गर्व और भरोसे में बदल चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत और आसमान में सुरक्षा चक्र बनाए राफेल जेट्स खड़े हैं। यह ऑपरेशन समुद्र सेतु से भी कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का अहंकार है। लेकिन भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जहाजों की तरफ बढ़ने वाला हर संदिग्ध कदम भारत के जवाबी प्रहार को आमंत्रित करेगा। विक्रांत के कमांड सेंटर में इस वक्त हर सेकंड की मॉनिटरिंग की जा रही है और भारत के रक्षा उपग्रहों के जरिए अमेरिकी और ईरानी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।